आप संस्कृत के क्वेश्चनों को देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन आपने सही मारा है। जैसे प्रश्न संख्या 61, इसमें पूछा जा रहा है आकाशम शब्द का प्रवाची शब्द चुनिए। तो जितने भी लोग यहाँ पे नभ मारे होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नभ का अर्थ होता है आकाश और आकाशम का प्रसिद्ध जो प्रवाची शब्द है वो नभ ही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। और प्रश्न संख्या 62, ऊपरी शब्द का विलोम शब्द चुनिए। ये क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसका सही होगा अंध, जो कि यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है। अंध का अर्थ होता है नीचे और ऊपरी मतलब कि ऊपर, और इसका यहाँ पे विलोम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा अंध। क्लियर है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था कर्तद शब्द का प्रथम बहुवचन रूप क्या है। तो इसका होता है साथियों, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन में पहला, जो कि कर्तार। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कर्तार जो है ये कृत शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप है, और कर्तार जो होता है ये कर्ता कारक का जो अनेक जो पंक्तियां होती है उसको बोध कराता है। तो यहाँ पे कर्ता ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64, यसा प्लस गानम में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है। तो इसमें आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन ए, जो कि योगानासम। यहाँ पे आपका योसाना योसो गानम, जो कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया, ये सही हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है, जो कि नियम के अनुसार विसर्ग संधि में आप यहाँ पे देखेंगे योसा गानम, तो इसका जो संधि बनेगा यस यस धन गानम गानम, तो ये जो हो जाएगा योसो गानम हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था पथिक शब्द का सही एक वचन रूप क्या है। तो इसका होता है पथिकस्य। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। जितने भी लोग यहाँ पे डी ऑप्शन मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि पथिकस्य इसलिए सही है क्योंकि षष्ठी एक वचन जो कि संबंध कारक जो कि सही रूप है, इसका अर्थ होता है पथिक, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न संख्या 66 है करिष्यति रूप किस लकार से संबंधित है। तो इसका जो संबंध है लीट लकार से है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि करिष्यति जो है लीट लकार का रूप है और इसका अर्थ होता है वह करेगा, ये ध्यान रखिएगा, मतलब भविष्य काल का बोध ये करा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा लीट लकार। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था सहसा मेघ गर्जति गगने वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। तो इसमें साथियों जो आपको अव्यय पद देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे गर्जति दिया गया मेघ और सहसा, सहसा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सहसा का अर्थ होता है अचानक, ठीक है, जो अचानक होता है इससे इसका संबंध होता है सहसा से, तो ये आपका सही हो जाएगा। और इसका रूप जो होता है वो बदलता भी नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा अव्यय होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है नेत्राणी शब्द किस वचन का रूप है। तो ये जो है बहुवचन का है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नेत्राणी जो है एक तरह से ये जो आपका जाएगा नपुंसकलिंग, जो कि बहुवचन का ये रूप बताएगा, तो इसका अर्थ होता है अनेक नेत्र, आंखें से संबंधित ही होगा, तो आंखें मतलब कि बहुवचन, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था प्रवेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। प्रवेश आप यहाँ पे खुद लिखकर देखिए, प्रवेश मतलब यहाँ पे क्या हो जाए प्र यहाँ पे आ रहा है, और प्र जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, तभी तो प्रवर्धन विष मतलब प्रवेश, तो ये शब्द आपका बनेगा, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है दीर्घ, यहाँ पे लिखा गया है दीर्घ रज्जु, जो कि यहाँ पे दीर्घ रज्जु लिखा गया है, पद में विशेषण पद कौन सा है। दीर्घ रज्जु, तो इसमें दीर्घ जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सी ऑप्शन। दीर्घ जो पहला यहाँ पे शब्द लिखा गया दीर्घ, यही क्या है, यही आपका इसका विशेषण बता रहा है, क्योंकि दीर्घ का अर्थ होता है लंबी, दूरी से मतलब इसका है, मतलब किसी चीज को आप कह रहे हैं कि इतनी लंबी है तो लंबी क्या है उसकी विशेषता है, तो ये आपका उसी चीज को पूछा जा रहा है कि विशेषण पद कौन सा है, तो दीर्घ यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 71 को, किणक न्याय कलयति वाक्य में नियम किस कारक का उदाहरण है। तो ये जो आपको उदाहरण देखने को मिलता है इसमें संप्रदान, जो कि यहाँ पे संप्रदानम, जो कि ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मित्राय का अर्थ होता है मित्र को, मतलब किसी को कुछ देने का बोध यहाँ पे हो रहा है, तो ये संप्रदान कारक का उदाहरण माना जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया था रमेश पुरम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए ए बी सी, बी आपका सही होगा समपुरम, जी हाँ, क्योंकि रसेन पूरम मैंने समस्त पद का एक तरह से रस पूरम होता है इसका अर्थ, जो कि रस से भरा हुआ इसका मतलब होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्लियर है। संस्कृत थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा विषय है, तो आपको थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था पुस्तक रूप का लिंग और वचन बताइए। पुस्तक रूप का लिंग और वचन बताइए, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो ये आपका पुल्लिंगम, जो कि एक वचन यहाँ पे जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया गया, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परिवर्तते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो इसमें प्रति, जो कि यहाँ पे परि, जो कि आपका परि, जो कि यहाँ पे आपका प्रति, परिवर्तते प्रति, ये आपका परि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, मैंने प्रति लिख दिया है, ये परि रहेगा, और ये आपका परि सही हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तते शब्द में क्या है परिधन वृत्त, मतलब कि धातु से बना, इससे आपका संबंध होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है जन्म शब्द का परिवाची शब्द चुनिए। जन्म, तो जन्म का परिवाची शब्द क्या होता है, तो ये होता है जो कि यहाँ पे आपका जो दिया गया है जन्म का जो परिवाची शब्द यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है तोयम, जो कि ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा तोयम, ध्यान रखिएगा, क्योंकि संस्कृत में जल का प्रसिद्ध परिवाची शब्द है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी करेक्ट आंसर। जितने भी लोग बी ऑप्शन मारे उनका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 76 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है प्र प्लस लिख धातु में लिव प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है। तो ये आपका प्रलिख्य, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 76 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं 77 को। यहाँ पे 77 में पूछा जा रहा है ब्याह पुनः परियति वाक्य में अवयव पद कौन सा है। तो इसमें पुनः जो यहाँ पे लिखा गया यही अवयव है, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पुनः का अर्थ होता है दोबारा से, मतलब फिर से दोबारा आप कह सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 वदन, जो कि कमलम इस शोभते वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो आप शब्द को ध्यान से देखिए, वदन कमलम ई शोभते वाक्य में यहाँ पे अलंकार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इव जो शब्द रखा गया, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इव शब्द, मतलब कि वंदन से इसका मतलब होगा तुलना यहाँ पे किया जा रहा है कि कलम से की गई है, तो ये आपका उपमा अलंकार को देखने को मिलेगा, तो उपमा यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया था लघु कार्यम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। तो लघु के लिए आपका लघु कर्म, जो कि ये आपका यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है। लघु कार्यम मतलब समस्त एक तरह से रूप यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, तो लघु कार्यम ये होता है, इसका अर्थ होता है छोटा या सरल कार्य, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 80 तत्व प्लस क्षणम में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है। तो तत्व क्षणम, जो कि ये आपका यहाँ पे तत्व क्षणम बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था जने समाजो हंसते वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त है। तो इसमें साथियों जो आपको देखने को मिलता है वो होता है भाववाच्यम, क्योंकि हंसते यहाँ पे देखिए, हंसते यहाँ पे मतलब की क्रिया है, तो क्रिया यहाँ पे कर्म रहित है, तो ये भाव का बोध करा रही है, तो भाववाच्यम का ये उदाहरण होगा। प्रश्न संख्या 82, नपाती रूप किस लकार से संबंधित है। आपका नपाती जो है एक किसको इंडिकेट किया जा रहा है, तो वर्तमान काल को ये इंडिकेट किया जा रहा है, लिट लकार से इसका संबंध है। ऑप्शन आपका भी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था उदय शब्द का विलोम शब्द चुनिए। उदय माने उदय से एक तरह से होगा, मतलब कि उगने से यहाँ पे मतलब होगा, तो इसका यहाँ पे होगा जो कि नीचे, और यहाँ पे कह सकते हैं नीचे, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है राजकुमार हस्ततेन द्वारा उद्घाटयति वाक्य में हस्तेन किस कारक का उदाहरण है। तो ये जो आपका है कर्णम का, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हस्तेन का अर्थ होता है हाथ से, मतलब यह क्रिया की साधना का एक तरह से साधन का ये बोध करा रहा है, तो ये आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था भू धातु में वक्त प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप उचित है। तो इसमें भूतत्तम, जो कि यहाँ पे भूतम, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा, क्योंकि भू धातु में तो जो है एक तरह से प्रत्यय लगाने पर भूतत्तम रूप ये बनता है, तो इसका अर्थ होता है जो हो चुका है, तो ये आपका सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कर्म कारण यंते बालका वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त है। तो इसमें आपका जो सही देखने को मिलता है ये आपका सही हो जाता है साथियों, ऑप्शन सी, जो कि यहाँ पे कर्मवाच्यम, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, जो कि यहाँ पे गद्यांश से यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे 87 क्वेश्चन को देख लीजिए। गुणेन संपन्न के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। तो ये आपका यहाँ पे जो दिया गया बी ऑप्शन संपन्ना गुण, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को पढ़िएगा और यहाँ पे 88 से 90 तक का क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे पठने कास्य बुद्धि साधनम अस्ति, तो ये एक तरह से विचारधारा के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये आपका ज्ञानस्य, जो कि ये आपका दिया गया ज्ञानस्य, डी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे 89 संख्या को देखिए, इसमें आपका जो सही होगा विचार विस्तार होगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है विविध प्रकार किम भवति, तो ये एक तरह से विचार विस्तार के अंतर्गत है, क्योंकि गद्यांश पढ़ेंगे तो इसमें 7 और पे लिखा गया है कि विविध प्रकार के पठन से विचारों का विस्तार होता है, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 90, कानी पुस्तकानी पठनीयानी, मतलब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि इसका क्या संबंध है। तो गद्यांश के अनुसार देखा जाए तो निबंध और विज्ञान संबंधी जो पुस्तकें पढ़ती जाती है उसमें ज्ञान और भाषा दोनों में सम्मिलित होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा, तथा निबंध विज्ञान विषयकानी पुस्तकानी च, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। जितने भी लोग बी ऑप्शन मारे उनका सही हो जाएगा।